लोग के लिए, ठीक है। पिताजी लोग के लिए क्या है, देखिए, 4 जन का परिवार, कमाने वाला एक है, खुद गरीबी के कारण पढ़ने नहीं गया, लेकिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने के सपने देख रहा है, वह बाप है। इसीलिए हमेशा फादर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी ऑक्यूपेशन आपके पापा कर रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आप पढ़ रहे हैं, उसी से आप कुछ बन रहे हैं। तो पिताजी पे एक गहरा रिस्पेक्ट दीजिए, एक गहरा सैल्यूट दीजिए, पिताजी का आदर। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है क्लास 10th के पास आउट बच्चे जो अब क्लास 11th में आए हैं उनके लिए है। और ये वीडियो में बिजनेस स्टडीज को हम लोग फोकस कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और वो मोटिवेशनल लाइन क्या है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो स्टूडेंट्स, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये है इंट्रोडक्शन और नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये चैप्टर क्या है इसको देखिए। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। एक है सेक्शन 1 जिसमें हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, और दूसरा चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो हम सेक्शन 1 को भी टारगेट करेंगे और सेक्शन 2 को, बट आपको कॉन्सेप्ट अराइज करने के लिए हम सबसे पहले सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस। बिजनेस मतलब व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, ये जो टर्म है बिजनेस, ये बिजनेस क्या है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड। देखिए, एक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो वर्ड क्या है, बिजी। बिजनेस से एक टर्म अराइज हुआ है जिसका नाम क्या है, बिजी, ठीक है। अब बिजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीइंग बिजी, मतलब आप किसी चीज में बिजी है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक सेंस में इस शब्द को समझे, बिजनेस को समझे, तो बिजनेस क्या हो गया कि बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या, ऑक्यूपेशन मतलब जो आप काम कर रहे हैं। बिजनेस करना एक काम है, एक ऑक्यूपेशन है। जैसे आपके पापा का कोई ना कोई ऑक्यूपेशन है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो इंजीनियर है, क्या वो बिजनेसमैन है। तो उसी तरह जो काम होता है वो काम क्या है, ऑक्यूपेशन। तो बिजनेस भी एक काम है, ठीक है। इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज, जहां पर जितने भी लोग होते हैं वो एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। जैसे कैसा एक्टिविटी बिजनेस में क्या होता है, परचेज करने का, प्रोडक्शन करने का, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मैंने बताया था। गुड्स मतलब क्या, एक वस्तु जिसका एक अपना एक मूल्य होता है, अपना एक वैल्यू होता है, जिसको हम पैसे दे के खरीद सकते हैं। सर्विसेज मतलब क्या, सर्विसेज मतलब सेवा, जो हम किसी को दे सकते हैं। सेवा कैसे दे सकते हैं, सेवा कुछ स्पेशल नॉलेज के से दे सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करके सेवा दे सकता है, एक टीचर टीच करके सेवा दे सकता है, ठीक है। विथ अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स, हम जो भी बिजनेस करते हैं उससे क्या अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। तो बिजनेस का टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है, और उस ऑक्यूपेशन को एक एक्टिविटी के द्वारा हम करते हैं। और वो एक्टिविटी में हम करते क्या है, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। गुड्स के बारे में बताया, सर्विसेज के बारे में बताया। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि हर एक जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। आखिर वो क्या होता है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, मतलब जो भी एक्टिविटी वो करते हैं उनसे उसको सेटिस्फैक्शन होता है, उसके नीड्स फुलफिल होते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटीज को हम लोग 2 भाग में क्लासिफाइड किए हैं। पहला है इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको आपको समझना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये काफी कलरफुल लग रहा है, पर इसको मैं बहुत ही डिटेल वाइज समझा रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि अगर ये समझ गए तो बिजनेस समझ गए, एम्प्लॉयमेंट समझ गए, और प्रोफेशन समझ गए। जो आपके पापा करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पापा क्या कर रहे हैं इतने दिन से, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिए। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इस कहा गया है कि देखिए पीपल जो है अलग अलग एक्टिविटी में काम कर रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो दीज एक्टिविटी में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एक को मैंने बताया इकोनॉमिक कहते हैं और दूसरे को नॉन इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। जिससे हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। किसी के भी पापा अगर बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो अपना एक अर्निंग कर रहा है, उस अर्निंग से हमारा फैमिली चल रहा है, ठीक है। तो आप आगे देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, वेयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियटिज्म, एक्सेट्रा, ठीक है।
तो इससे ये क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस है मनी का, पैसा का। पैसा हम किस में कमाते हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उससे हमको क्या जनरेट होता है? पैसा, मनी। और जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उससे पैसा नहीं जनरेट होता है, उससे क्या जनरेट होता है? सेंटिमेंट्स, सिंपैथी, फीलिंग्स जनरेट होता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से हम एक लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, एक इकोनॉमिक बाउंड्री में रहकर हम लाइवलीहुड जो अर्न कर रहे होते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर जो है वो किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसको उसमें क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहा है, ठीक है। एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है क्लिनिक पे तो उसको क्या मिल रहा है? फीस मिल रहा है। एक मैनेजर जो वर्क कर रहा है ऑफिस में उसको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और एक टीचर टीच कर रहा है स्कूल में, उसको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है, ठीक है। आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इससे उनका लाइवलीहुड अर्न होता है, उनका जो जीवन है वो चलता है, ठीक है। एंड आर देयर फॉर इंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इन सारों को हम क्या कह सकते हैं? ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ हाउस वाइफ, एक जो हाउस वाइफ जो घर पर खाना बनाती है वो भी कुछ ना कुछ करती है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसा आप कमा के लाएंगे वो पैसा वो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, उस पैसा के साथ वो घर पर रह के खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, घर को एक माहौल देते हैं ताकि आप फिर से दोबारा से जाकर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करें। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पूरे अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पैसे कमा पाएंगे, इसलिए स्वस्थ रहना जीवन के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ हम कहाँ से रहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर घर में हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ अच्छा खाना बनाएगी तो उससे क्या होगा? उससे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो लड़का जो किसी ओल्ड मैन का हेल्प करता है या घर पे किसी का हेल्प कर रहा है, एक फीलिंग्स को डेवलप कर रहा है, एक सिंपैथी को गेन कर रहा है, एक इमोशनल अटैचमेंट को गेन कर रहा है, जिसको हम लोग एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे प्रार्थना करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, किसी का मदद करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, सेंटिमेंट्स करना, फीलिंग्स लाना, वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सो अब आगे देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 कैटेगरी में डिस्कस किया गया है। एक है एम्प्लॉयमेंट, एक है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को मैंने भी बताया कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रखते हैं ताकि हम इससे प्रॉफिट अर्न कर सके। देखिए, इसमें कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। पहला डायग्राम दिख रहा है कि यहाँ पर एक नर्स है, एक मैकेनिक है, एक बिजनेसमैन है, एक इंजीनियर है, एक रेस्टोरेंट के शेफ है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि इससे इनका लाइवलीहुड अर्न हो पाए, पैसे आ पाए, जिससे घर चल पाए, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेनली 3 भाग में बांटा गया है स्टूडेंट्स। पहला था बिजनेस, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट और तीसरा था प्रोफेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिससे हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, और वो बेसिकली आपको 3 पढ़ना है इसमें, वो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपका घर पे जो आपकी हाउसवाइफ है जो खाना बनाती है, या आपकी मम्मी जो खाना बनाती है, या कोई भी दादी हो, मम्मी हो, चाची हो, चाचा हो, कोई भी जो आपके लिए खाना बना रहा है या कुछ घर के लिए हेल्प कर रहा है, तो जितने भी मेंबर्स है वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जिससे उनका पर्पस इनकम कमाना नहीं होता है, जिससे उनका पर्पस होता है कि जो लोग इनकम कर रहे हैं उनका हेल्प करना, उनको इनकम करने में हेल्प करना, ठीक है। देखिए, एक बच्चा एक बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को और डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि था आपका बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि इसी बिजनेस को, इसी प्रोफेशन को और इसी एम्प्लॉयमेंट को हम गहराई से समझेंगे कि आखिर बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तीनों एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको लिखने आएगा कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आप उसमें एक लाइन जरूर लिखिएगा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो अब देखिए कि बिजनेस में ये तीनों, बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तीनों के बारे में हम एक कंपैरिजन लेके आए, एक डिफरेंस लेके आए, जिससे आप इस चीज को आसानी से समझ पाइएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में आपको बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का सारा डेफिनेशन, सारा फीचर्स हम प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास को आगे की ओर लेके जाएंगे। पहले इस
इस डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या हो गया, देखिए बिजनेस को डिफरेंशिएट करने के लिए पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है उसमें देखिए मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को बनाया क्यों जाता है। पहला है एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। हम लोग कोई भी बिजनेस को बनाएंगे, कोई भी बिजनेस को रन करेंगे तो सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन को देखेंगे और कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होता है उसको फिलफिल करेंगे। आपको सपोज आपको एक पार्टनरशिप का बिजनेस करना है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना है, तो एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उस रजिस्ट्रेशन को आपको कंपलसरी होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता है जो आपको करना होता है, जो आप इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर एक बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना जरूरी होता है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए प्रोफेशनल बॉडी या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस का प्रोफेशनल आप है, बिजनेस नहीं प्रोफेशनल अगर आप है, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। इससे जैसे अगर एक डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, एक टीचर है तो बीएड का डिग्री होना चाहिए, तो सर्टेन कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप एक प्रोफेशनल एक्टिविटी में आ सकते हैं, एक प्रोफेशनल आप हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज होता है एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट में है, आप कहीं पे भी अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, अदरवाइज आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए नेचर ऑफ वर्क, आखिर हमको ये तीन जो एक्टिविटी है इसमें करना क्या क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कहाँ बेचेंगे, पब्लिक को बेचेंगे, मतलब ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है। सेकंड देखिए रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, जिस चीज के आप एक्सपर्ट है वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर है तो आपको ट्रीटमेंट करने आता होगा, अगर आप एक टीचर है तो आपको टीचिंग देना आता होगा, तो वो क्या होगा, एक सर्विस देना। आप लोगों को बुलाएंगे अपने स्कूल्स में बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, आप उनसे सैलरी लेंगे, आप उनसे सैलरी कैसे लेंगे, उनके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, ठीक है। आप जैसे कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी का कुछ सर्टेन वर्क होगा, जैसे बीसीसीएल एक कंपनी हो गई तो वहाँ पर कुछ सर्टेन वर्क्स होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक थीम होगा जिस थीम के बेसिस पे आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। जैसे बीसीसीएल का थीम हो गया कोल माइंस कंपनी है, कोल से रिलेटेड सारा वर्क होगा, ठीक है। जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गई तो सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वर्क होंगे, सारे अकाउंट से रिलेटेड वर्क होंगे, डिपॉजिट्स होंगे, लोन्स होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन, अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होता है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल में है, प्रोफेशन में है, तो आपको क्वालिफिकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन ही इसमें चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल आप होते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट। थर्ड चीज देखिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन नेसेसरी होता है, वेदर आप 12th पास हो, आप ग्रेजुएशन पास हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कौन, एम्प्लॉयर जो आपको हायर करता है, जो आपको हायर करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर वाले को वो एम्प्लॉयर बोलते हैं, जिनको जिनसे वो हायर होते हैं, मतलब हायर करने वाला को हम लोग एम्प्लॉयर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिवॉर्ड और रिटर्न, रिवॉर्ड और रिटर्न क्या हो गया कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम प्रोफेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फीस मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको सैलरी भी मिल सकता है, वेजेस में मिल सकता है, बशर्ते अंतर क्या है सैलरी और वेजेस में, अगर आपके पास बहुत ही क्वालिफिकेशन के साथ स्किल है तो आपको सैलरी मिलेगा, और आपके पास सिर्फ स्किल है तो आपको वेजेस मिलेगा, ठीक है। सैलरी और वेजेस पे मैं एक डिफरेंस वीडियो बना दूंगा जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर सैलरी क्या हो गया और वेजेस क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या हमको पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, जी हाँ बिल्कुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अगर हमको एक कोचिंग रन करना है तो कोचिंग रन करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत होगा, तो छोटा फ्यू इन्वेस्टमेंट होता है इसके साथ। और आप समझिए एक डॉक्टर है तो उसको अगर प्राइवेट क्लिनिक वो खोलना चाहता है तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ भी प्रोफेशनल सर्विस आप करने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं तो आपको हल्का सा रिक्वायरमेंट होगा, वो रिक्वायरमेंट होगा कैपिटल का, ठीक है, लिमिटेड कैपिटल। अब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ही एक ऐसा चीज है जो कोई भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं देता है। अगर आप कोई कंपनी में हायर होते हैं तो कंपनी आपको सिर्फ सैलरी देती है और उसमें आपसे ये नहीं मांगती कि आप कुछ कैपिटल हमको दो, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ वहाँ सर्विस दीजिए, आपको उसके बदले में सैलरी मिलेगा, वहाँ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि पापा लोग कहते हैं सरकारी नौकरी करो, तो सरकारी नौकरी करने का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर ना तो बिजनेस में हमको कैपिटल लगेगा, ना हमको अपना क्लिनिक डालना होगा, ना कुछ करना होगा, ठीक है।
तो सरकारी नौकरी ही नहीं, कोई भी प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, रिस्क। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। देखिए, अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। बिजनेस जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो अनसर्टेन होता है। उसमें आपको ये नहीं रहता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबसे पहले अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सर्वाइवल का सोचना होता है। ठीक है। तो अगर जो भी बिजनेस कीजिए आपको उसमें रिस्क जो है वो रहेगा ही। अगर रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? वो कहते हैं ना, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि प्रोफेशन में फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। तब कुछ रिस्क होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स को फीस नहीं देते हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो डॉक्टर लाइन में है और वो डॉक्टर है और उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, तो उसमें उनको रिस्क हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि फिक्स्ड एंड रेगुलर पे होता है। कोई भी रिस्क नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत ही कम रिस्क होता है। कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका सैलरी अटक सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिससे आपको आपके पैसे पे आपको दिक्कत फेस करना पड़े। एम्प्लॉयमेंट ही एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर लेस रिस्क होता है। ठीक है। तो कभी भी आपको अगर अपने करियर के बारे में सोचना है तो आप इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को जरूर सोचिए, जो कि है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसके वजह से आप इंटरेस्ट को उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रोफेशन में आप इसको पॉसिबल नहीं होता है और ना कि एम्प्लॉयमेंट में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इसमें कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है। कोई भी तालमेल इस बिजनेस में प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल कोड इसमें, कोड ऑफ कंडक्ट इसमें फॉलो होता है। ठीक है। कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वहां पर एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। मतलब एम्प्लॉयर जो कहेगा आपको उसके बेसिस में चलना होगा, वहां एक कोड ऑफ कंडक्ट आपका आ सकता है। अब आपको एग्जांपल्स देखने होंगे कि बिजनेस में क्या आता है, प्रोफेशन में क्या आता है और एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है। तो बिजनेस में देखिए शॉप और फैक्ट्री, और ये प्रोफेशनल में देखिए लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, लाइक दिस। जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो देखिए, ये था जो कंपैरिजन था बिजनेस पे, प्रोफेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे। इसको बहुत ही अच्छे से आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कि नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको और एक्सपेंड करेंगे, लेक्चर्स को और एफिशिएंट बनाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जाते जाते एक कहावत है जो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। ये कहावत है हमारे पिताजी लोग के लिए। ठीक है। पिताजी लोग के लिए क्या है? देखिए, 4 जन का परिवार, कमाने वाला एक है, खुद गरीबी के कारण पढ़ने नहीं गया, लेकिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने के सपने देख रहा है, वह बाप है। इसीलिए हमेशा फादर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी ऑक्यूपेशन आपके पापा कर रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आप पढ़ रहे हैं, उसी से आप कुछ बन रहे हैं। तो पिताजी पे एक गहरा रिस्पेक्ट दीजिए, एक गहरा सैल्यूट दीजिए, पिताजी का आदर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।